नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। तो दोस्तों, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत। इसको बनाने के लिए हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे। ऑप्शन से हम लोग इसको बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर संख्या अगर 6 है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका दोगुना, तो इसका दोगुना क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो ये 21 हो जाएगा। तो बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना अगर करेंगे तो 63 आएगा। क्या यह 75 के बराबर है? तो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दोस्तों, इसका दोगुना अगर करते हैं तो 7 आएगा। अब इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो इसका 3 गुना, क्या ये 75 के बराबर? नहीं बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करेंगे। अगर इसके दोगुना करते हैं तो 8 दूना को 16, इसमें अगर 9 जोड़ते हैं तो 25 आता है, और 25 का 3 गुना ये 75 के बराबर है। 25 या 75 बराबर 75। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है, तो संख्या बताइए। मान लेते हैं संख्या अगर 1 से दोस्तों, तो इसका 60% है। 60 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 1 6, 2 5 10, ये 3x/5 बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 60 60 120 हो जाएगा। ये 12 5 60 हो जाएगा। 600/3 करेंगे, 3 दूना को 6, यानी संख्या बराबर क्या आएगी, 200। तो देखेंगे 200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक संख्या को दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी बताया, फिर ऑप्शन से बनाते हैं इसको। कह रहा है कि एक संख्या के दोगुने में, संख्या का दोगुना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसमें 5 जोड़ने पर क्या योगफल 21 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, 37 आ रहा है। 2 है, इसका 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या 21 आएगा, नहीं आएगा, 9 आ रहा है। ठीक है। 8 है, इसका 2 गुना अगर करते हैं तो 16 आएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, यानी बराबर है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। संख्या क्या होगा, 8 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या 10x + y। अब कह रहा है कि इसको उलटकर बनाई गई संख्या का योग जो है वो 99 है। तो क्या हो जाएगा, 10x और x जोड़ेंगे तो 11x, 10y और y जुटेगा तो 11y बराबर 99। 11 कॉमन हो जाएगा, x + y
बराबर 99, 99 यानी x प्लस वाई बराबर 9, यानी मूल का योग जो है दोस्तों वो क्या है 9 है। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व यही अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में उम्र जो है वो 1:2 है, मतलब अगर एक को x/2x, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है कितना है 1/3 है, तो 3x - 15 बराबर 2x - 5। इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, -15 ऊपर जाएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 10 आएगा। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों 10 और 20। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, तो 15 और 25, तो 5 दिया 15, 25 25, यानी 3:5 होगा इसका राइट आंसर। तो देखेंगे 3:5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न अगर समझ में आ रहे दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे।